नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। जैसा कि आज का वीडियो है, सेल्फ स्टडी से कंपटीशन निकालने की ताकत आप में है। आप कर सकते हैं। आप अपनी सेल्फ स्टडी से कंपटीशन निकाल सकते हैं। बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं आप। लेकिन ये हम भूल चुके हैं। जैसे एक हाथी का बच्चा रहता है, तो जब वो छोटा रहता है तो उसे एक जंजीर से बांध दिया जाता है। वो बहुत कोशिश करता है उसे छूटने की, लेकिन वो नहीं छूटता क्यों? वो छोटा था। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसी जंजीर से बंधा रहता है। लेकिन अब वो जंजीर क्या, वो पेड़ तक उखाड़ सकता है, लेकिन वो कोशिश नहीं। उसने बचपन में कोशिश की, उसे मतलब पता चल गया मैं नहीं कर सकता। उसने ठान लिया कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन क्या एक हाथी एक पेड़ को नहीं उखाड़ सकता? चेन जैसे उसके एक पैर में चेन लगी है और पेड़ से बंधी हुई, क्या वो उखाड़ नहीं सकता? उखाड़ सकता है। लेकिन उसने बचपन में उसको उखाड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं उखाड़ पाया और उसने मान लिया कि मैं नहीं कर सकता। इसलिए आज वो कोशिश ही नहीं करता और पेड़ से बंधा रहता है। इसलिए आप भी कर सकते हैं। आपने यहाँ तक आए हैं, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने सब कुछ किया। आप एक छोटा सा कंपटीशन में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। आप कोशिश ही नहीं करते। आप सोचते हैं मैं नहीं कर सकता। आपको आपके भाई लोग, आपके मित्रगण जो बड़े सीनियर, वो सजेशन करते, सर मैंने 5 एग्जाम दिए, 5 में नहीं हुआ, कुछ नहीं होता, बेकार है, ये है वो है। आपको बस इस प्रकार के प्रवचन सुनाने वाले लाख मिलेंगे। चाय की टपरी पर बैठने वाले लाख मिलेंगे और कहेंगे ये नहीं होता, वो नहीं होता, और हमेशा आपको नेगेटिव बता के चले जाएंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। आप सोचेंगे कि ये भी इतने पढ़े लिखे हैं, इनसे नहीं हो पाया तो मैं कैसे कर सकता हूँ। यही सोचते हैं, यही मैं सोचता हूँ। लेकिन क्या है, वो उन्होंने उसी की उस तरह की तैयारी नहीं की। आप एक बार कोशिश तो करो। हनुमान जी भी समुद्र लांघने को तैयार नहीं, उनको समझाया कि तुम कर सकते हो, तुम्हारी शक्तियां याद नहीं। ऐसे मैं आप लोगों की शक्तियां याद दिला रहा हूँ। आप लोग कर सकते हैं। आप लोग मेहनत करें, अपने आप पे विश्वास रखें, आप कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी से कोचिंग भी नहीं, कोचिंग तो ठीक है, यदि आप कोचिंग करते हैं तो भी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। यदि आप कोचिंग नहीं लेते तो आपको भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन आप सेल्फ स्टडी से कंपटीशन निकाल सकते हैं। आप में हिम्मत है, आप कर सकते हैं। लेकिन हम इधर उधर की बातों में फंस जाते हैं और अपना जो टारगेट है उसको छोड़कर कोई अदर काम में लग जाते हैं। और जो उम्र रहती है, एज प्रेशर रहता है, इस कारण से बिखर। इसके लिए आप क्या करें, मतलब कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सेल्फ स्टडी के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर माहौल बनाना पड़ेगा। आपको अंदर अपनी इच्छाएं जनरेट करनी पड़ेगी। आपकी डिजायर होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है। आपको बाहर से नहीं लगना चाहिए कि मुझे ये करना है, ये करने में फोड़ दूंगा, या फिर एक दिन में सब कुछ। एक दिन में कुछ नहीं होगा, बरसों मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप सफल होंगे। आप सोचे कि एक दिन में सफल हो जाए, 2 दिन में सफल हो जाए, नहीं। क्या कि आप एक काली गुफा में बैठे हुए हैं, आप कोशिश ही नहीं कर रहे चढ़ने की, क्या आप ऊपर पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। और आप ये आशा लगाएं कि ऊपर से कोई रस्सी आएगी, उसको मैं पकड़ के ऊपर चला जाऊंगा। ये चमत्कार, ये जादू मुश्किल है, मुझे चमत्कार नहीं। आपको उसी कुएं में से सीढ़ी ढूंढनी पड़ेगी, सीढ़ी पे से एक एक पैर आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब तो आप कुआं से निकल पाएंगे। नहीं तो आप उसी कुआं में रहेंगे। कैसे? आप सोचते हैं कोई रास्ते आगे, कोई चमत्कार होगा और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम ऑफिसर बन जाएंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको कुएं में सीढ़ियां ढूंढनी पड़ेंगी, कोशिश करके एक एक अपना पग आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप कुएं से बाहर निकल पाएंगे। ऐसे नहीं निकल, है ना। आप सोचते हैं कि कोई जादू तो ना नहीं होगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। और अपने अंदर माहौल बनाओ, अपनी डिजायर, अपनी इच्छाएं क्या है, आपको क्या करना है, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन, उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाएं और आगे की जो उसके सब्जेक्ट्स, जो भी सिलेबस, उस पर ध्यान दें और अदर चीज़ों पर ध्यान न दें। ऐसे ही दिन रात वीडियो स्क्रॉल ना करते रहें या फालतू वीडियो पर अपना समय वेस्ट ना करें। इन फालतू वीडियोस देखने से आपका समय ही वेस्ट होगा और कुछ प्राप्त नहीं होगा। जो आप वीडियो देख रहे हैं, मैंने आपको सजेशन दिया है, मैंने बताया है आपको। यदि आपने अपना इतना समय दिया है तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मिला होगा। आपको यहाँ से अंतर एक शक्ति मिली होगी, आत्मसम्मान मिला होगा और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला होगा कि मैं कर सकता हूँ। और मैंने आपको थोड़ी सी झलक दिखाई, आप थोड़ी सी कोशिश तो करो। मैं ज्यादा नहीं कहता कि घंटों पढ़ो, 16 घंटे 17 घंटे नहीं पढ़ना,
बस थोड़ा सा अपने क्या करना है, आपको थोड़ी सी मोहब्बत करनी है अपनी किताबों से। आप एक से एक इंस्पिरेशंस कहानी पढ़िए। ये नहीं होता कि आप घर पे बैठे बैठे एक प्रकार से टॉपर बने, नहीं बन पाएंगे। आपके पास सारी सुविधाएं, बुक से 75 लक्ष्मीकांत की बुक है, हिस्ट्री की, पॉलिटी, इकोनॉमी की, आपके इतनी बार बुक का भंडार लगा तो आप टॉपर हैं। दिस इज नो। आपने देखा होगा अभी रिक्शे वाला टॉपर बन रहा है, आईएएस टॉपर, अंसार शेख सर आईएएस टॉपर, उनके पास क्या था। और आजकल आप देखते हो मजदूर का बेटा 12th टॉपर, 10th टॉपर, जी टॉपर, नीट टॉपर, कैसे कर रहे हैं। मजदूर का या फिर छोटे लेबर्स फोर्स का, मतलब जो अनपढ़ परिवार हो, वहां से लोग उठ रहे, वहां से बच्चे उठ रहे, कम एजुकेटेड होने के बावजूद फिर भी वो उठ रहे हैं। कैसे? उनके अंदर एक प्रेरणा है, उनके अंदर एक डिजायर है कि मुझे करना है, तो वो कर पा रहे। और जिसके पास सारी फैसिलिटीज हैं वो नहीं कर पा रहे, वो उनके पास आग नहीं है, वो अंदर से ज्वाला नहीं है उनके अंदर कि मुझे करना है। लेकिन जो जिसके अंदर ज्वाला है, जो चाहता है मैं करना चाहता हूँ, ऐसी आपके अंदर भी अपनी एक ज्वाला धसकनी चाहिए और आपकी डिजायर होनी चाहिए, मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है। और ये मत सोचिए कि मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं पढ़ने की सोचता हूँ लेकिन समय नहीं मिल पाता। क्या आपके पास 24 घंटे में से आपकी पढ़ाई के लिए 5-6 घंटे नहीं निकलते? ईमानदारी बता ना, ईमानदारी, क्या 24 घंटे से 4-5 घंटे आपको अपनी पढ़ाई के लिए नहीं मिलते? ईमानदारी बता। आप सोचते हैं मेरे पास समय नहीं है सर, मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन घर के काम काज है, मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन खेत पर जाना पड़ता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरी शौक है, मैं पढ़ना चाहता हूँ तो लेकिन घरेलू कामों की वजह से मैं नहीं पढ़ता, मैं पढ़ना चाहता हूँ मुझे इधर उधर जाना पड़ता है घर के काम से, मैं नहीं पढ़ पाता इस कारण से। आपके पास लाख कारण होंगे कि मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन इन कारणों को छोड़ो, इन कारणों को छोड़ो और उद्देश्य बनाओ कि पढ़ना है। यदि आप इतने कारण पेश करेंगे कि, लेकिन समय यदि आपने निकाला करो पढ़ने के, आपका खुद मन नहीं करता पढ़ने, आपने कभी समय निकाला ही नहीं पढ़ने के लिए, अपना समय, कीमती समय अपने पढ़ाई के लिए दिया ही नहीं, तो आपको कैसे पढ़ाई में मन लगे, कैसे मजा आए? आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप ठान लें, मन में ठान लो कि काम है तो रहने दो, काम भी करूंगा और पढ़ूंगा भी, काम को भी मैनेज करूंगा, पढ़ाई को भी मैनेज करूंगा। आप क्या करेंगे, घर के सारे काम मैनेज करा देते हैं, पढ़ाई मैनेज, लेकिन पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। यदि आप अपने आप पे विश्वास रखेंगे, जब आप कहेंगे मुझे अंदर से पढ़ना है, आप अपने आप पे विश्वास रखेंगे, तब तो आपके परिवार वाले आप पे भरोसा रखेंगे। आपको खुद पर ही भरोसा नहीं है तो परिवार वाले आप पे कैसे रखें? आप कहते मुझे परिवार सपोर्ट नहीं करता, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। ऐसी कोई फैमिली नहीं जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन बच्चा कुछ उनको दिखाए तो करके, कुछ उनको रिजल्ट तो दिखाए कि मैं कर रहा हूं, तब तो वो सपोर्ट करेंगे। आपको बोलते हैं मेरे पास काम है, काम के साथ साथ थोड़ी सी पढ़ाई को मैनेज करो, उसमें कुछ अच्छा करके बताओ, अपनी पढ़ाई को इतना इम्प्रूव करो, अपनी स्किल्स इतनी जनरेट करो, इतनी इम्प्रूवमेंट करो अपने, कि परिवार वाले बोले कि तुम थोड़ा काम, थोड़ी पढ़ाई करो, मैनेज करो, काम तो लगा है, तुम पढ़ दो, फिर वो आपसे ऐसा कहें। आप अपने आप एक बार विश्वास करके देखो, और केवल पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी जनरेट करो, जैसे कि स्टडी में स्किल्स होनी, रीडिंग स्किल होनी चाहिए, फिर राइटिंग स्किल होनी चाहिए, स्पीकिंग स्किल होनी चाहिए। जे स्किल्स हैं ये आपको बहुत दूर ले जाएंगे। केवल पढ़ाई से ही काम नहीं चलेगा, जो स्किल्स हैं जैसे कि कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, आपको कंप्यूटर आना चाहिए, जिन आपको सीखना पड़ेगा, आपको उनसे रुचि बढ़ानी पड़ेगी, उनसे जुड़ना पड़ेगा, तब तो आप सीखेंगे, तब तो आप बेस्ट कर पाएंगे। जैसा कि है सेल्फ स्टडी से कंपटीशन की तैयारी। कंपटीशन में क्या है, आप लोग सोचते हैं बड़े बड़े शहरों में जाके ही कंपटीशन को खोला जा सकता है, करा जा सकता है, लेकिन आपने कभी रिजल्ट देखा? टॉपर्स देखना, क्या वो जैसे टॉप 10 टॉपर्स होते हैं, उनमें से 10 का बायोडाटा देखना, कहाँ से आते थे, कितने शहरों में पढ़ाई करते थे और कितने गांव से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, कितने गांव में सेल्फ स्टडी करके आए, उनमें टॉप 10 में देखना, कितने कोचिंग में शहरों में रह रहे थे और कितने सेल्फ स्टडी करके यहाँ आज टॉप 10 की लिस्ट में आए हैं, और वो कितने साल से तैयारी कर रहे थे, उनका पिछला बैकग्राउंड क्या था।
फिर आपको पता चलेगा कहाँ स्कोर जा रहा है, कौन जी जान लगा रहा है। आप ये सोचते हैं नहीं वो हो सकता है, मैं नहीं कर सकता, आपने मन में ऐसी बना लिया, आपने आपको अपनी पर्सनालिटी ऐसी बना ली कि मैं नहीं कर सकता, आपने कोई हुआ मैं नहीं कर सकता, और आपने ऐसे ऐसे बोलते आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके अपने इस कोड को बदलिए, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं कहिए, और अपने जीवन को चेंज कीजिए, अपने जीवन में बदलाव कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सेल्फ स्टडीज कंपटीशन, कंपटीशन बड़े शहरों से नहीं होता। कंपटीशन अपने मतलब जो है कंपटीशन के लिए अपने ये मत सोचो कि मेरा कंपटीशन कितना से, बस यही सोचिए मेरा कंपटीशन खुद से है, मैं कितना अच्छा कर पा रहा हूँ। आपको अपने से अच्छा देना है, अच्छा से अच्छा करना है। आप बड़े शहरों को अफोर्ड नहीं कर पाते हो, मत कीजिए, अपने घर पर बैठ के आजकल जो ऑनलाइन इतनी सारी फैसिलिटीज है, इतने टीचर्स एक से एक टीचर्स बड़े बड़े उपलब्ध है जो ऑनलाइन, जो आपको ऑफलाइन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, तो उनके गाइडेंस, उनके फॉलो, उनके रिसोर्सेज इतने आजकल तो सोर्स हो गए, इतना मटेरियल हो गया पढ़ने के लिए जिसकी कोई कमी नहीं है। बस थोड़ा सा सर्च कीजिए, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए और उन सारा उपयोग कीजिए, यूज कीजिए, वो आप ही के लिए डला है। और आप आराम से कोई भी कंपटीशन निकाल सकते हैं घर बैठकर, यदि आप थोड़े से अनुशासित भी रहिए। आप यहाँ वहाँ के चक्कर में मत रहिए कि वे करना है, वो करना नो, किसी को मैनेज मत कीजिए। मैनेज ओनली स्टडी, नॉट मैनेज एवरीथिंग। जिस दिन आपकी जॉब लग गई ना, उस दिन वो सब बोलेंगे। अभी आप कहते हैं कि अभी मैं उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं गया तो वो गुस्सा हो जाएगा, वो गुस्सा हो जाएगी, रिलेशनशिप टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, जिस दिन आपकी जॉब लग गई ना, उस दिन आपको वो खुद आन के बोलेगा भाई शादी का इनविटेशन कार्ड नहीं दिया, बस ऐसा हो जाएगा भाई। अभी तुम किसी को मैनेज मत करो, अभी ओनली मैनेज स्टडी, फिर आपको सब मैनेज करें। जैसे ही आप सक्सेस हुए ना, सब आपको मैनेज करेंगे, आपको किसी को मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए बोलता हूँ पढ़ लो, अभी मौका है, अभी चांस है, इसके बाद फिर क्या, लाइफ सब बोरिंग है, काम करना ही है, पैसे कमाने ही है, तो अभी मौका है, अभी चांस है कुछ करने का, कुछ बड़ा करने का, इस देश, इस नेशन, इस राज्य और इस सोसाइटी के लिए कुछ करने का, कुछ परिवर्तन करने का, निचले स्तरों पे लोगों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने का आपके पास मौका है, चांस है, आप कर सकते। मेहनत कीजिए, बस लोगों की बातों में मत आइए कि उसने कहा था, मेरे बुआ के लड़का ने कहा था, चाचा ने कहा था कि तुम नहीं कर सकते। बस तुम अपने विचार बनाओ कि मुझे करना है और मैं करूँगा, बस इस प्रकार का अपना एक विचार बनाए और अपने जो उसके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग और अपना टाइम टेबल फॉलो कीजिए, है ना। और फालतू के काम में मत लगिए, अपना टाइम टेबल फॉलो कीजिए और अपने आप को बेस्ट बनाइए। पढ़ते जाइए, जो भी आपको डाउट्स हो उसमें उपलब्ध हुई आप उससे पूछ सकते हैं। और यूट्यूब पर इतने सारे टीचर्स, इतने सारे करियर गाइडेंस है, आपको कोई प्रकार की नॉलेज या फिर किसी भी प्रकार के गाइडेंस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ना किसी, आप ये बोल सकते हैं आज के ज़माने सर मुझे कोई बताने वाला नहीं था, सर मैं ये नहीं कर पाया। आज के समय में आप कार्टून की वगैरह रील्स की जगह आप ऐसी नॉलेजेबल एजुकेशन चैनल से जुड़ते हैं तो आपको नॉलेज मिलेगा, करियर गाइडेंस मिलेगी और आपका जीवन बेहतर बनेगा। हम लोग यहाँ बैठकर केवल आप लोगों को बताते हैं कि आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। आप लोग हमसे पूछते हैं, हम लोगों को अच्छा लगता है और हम लोग आपको बताने के लिए हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आप हम लोगों से कोई क्वेश्चन करेंगे तो हम आपको बताएंगे और सही सही मार्गदर्शन करेंगे, आपका सही दिशा देंगे, आप लोगों को बताएंगे कि आपको क्या क्या कैसा, उसके जो जो आप पूछेंगे आपको डाउट क्लियर होंगे। इसलिए ये चैनल बना, इस चैनल का उद्देश्य यही है, एजुकेशन। अभी यार all student and aspirant guidance provide this channel। थैंक यू, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद।